बाप देखते हैं कि बच्चे देहबान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहबान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारणा करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देहबान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युगी पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के कहो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, अनेक उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज़ की एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहबान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। न समय लगता, न मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देहबान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिकली डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना? लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है? लेकिन लीकेज हो जाती है तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है, सभी को डायरेक्ट लाइन मिली हुई है ना। फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन में ऑन किया और कितनी लाइन आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होगी, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस को माना लाइट हाउस हो जाएगी। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है, सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वो मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाता है। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाते निकल जाते हो, थक भी जाते हो फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में लव में लीन हो जाओ, लवलीन होकर कार्य करो। जो लीन होता है उसके और कुछ उसको नहीं दिखाई देता है, आकर्षण नहीं करता, तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो और कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है?
फिर क्यों मुश्किल करते हो?